हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग कब से शुरू हो रही है और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको किन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, इसे समझने के लिए हमें लास्ट ईयर चलना पड़ेगा। लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 25 और 26 की जो आईटीआर थी, उसके सभी फॉर्म्स जो है लेट में नोटिफाई किए गए थे सीबीडीटी के द्वारा। यदि आईटीआर 1 और 4 की बात करें तो अप्रैल 29 को ये नोटिफाई किया गया था, और ऑफलाइन यूटिलिटी जो एक्सेल वाली होती है वो मेन 29 को आई थी। और ई फाइलिंग पोर्टल पे जो आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते हो उसे जून 4 को इनेबल किया गया था। और जून 11 को दोस्तों ये जो कॉमन यूटिलिटी होती है वो इनेबल कर दिया गया था। उसी तरीके से आईटीआर 2 और 3 की बात करें 5-7 की, तो अप्रैल 30 से लेके मई 9 तक ये नोटिफाई किए गए थे। और जुलाई 11 से ऑफलाइन यूटिलिटी भी आ गई थी और जुलाई 18 से आईटीआर की फाइलिंग शुरू हुई थी। अब असेसमेंट ईयर 26 और 27 के आईटीआर फॉर्म्स की यदि बात करें तो सीबीडीटी ने आईटीआर 1 और 4 को मार्च 30 को रिलीज कर दिया था, और 2 और 3 को दोस्तों मार्च 31 को रिलीज कर दिया गया था। और ऑफलाइन यूटिलिटी जो एक्सेल वाली होती है वो अभी तक पोर्टल पे इनेबल नहीं किया गया है। और जब तक ये ऑफलाइन यूटिलिटी नहीं आ जाती है तब तक आप ई फाइलिंग पोर्टल पे भी आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते हैं। और आपको ये चेक करना है तो आप incometax.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप यदि देखोगे तो यहाँ पे 26-27 अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पे 26-27 आ जाएगा उसके बाद ही दोस्तों क्या होगा कि आप जो यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे आते हो लॉगिन करने के बाद, तो आपकी जो जितनी भी आईटीआर की फाइलिंग ऑनलाइन आप करते हो वो यहीं से आप करते हो लॉगिन करके। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ई फाइलिंग फॉर द सेम विल बी इनेबल सून लिख करके आ रहा है, अभी तक ये इनेबल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि जो आईटीआर 1 और 4 है, क्योंकि सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन यही आईटीआर फॉर्म्स जो होते हैं इनेबल किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप अप्रैल के लास्ट में या फिर मिड ऑफ मई इसकी फाइलिंग स्टार्ट हो सकती है। उसी तरीके से ई फाइलिंग पोर्टल पे भी जब ये एक्सेल यूटिलिटी आ जाएगी तो उसके 1 वीक के अंदर ही जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो इनेबल हो जाता है, कभी कभी नेक्स्ट डे भी हो सकता है। तो आपको ये मान के चलना है कि 15 मई के पहले तक आईटीआर 1 और 4 जो है इनेबल हो जाना चाहिए। और आईटीआर 2 और 3 की यदि बात की जाए तो ये भी मई के मिड में या लास्ट में इसका ऑफलाइन यूटिलिटी आ जाना चाहिए। और जून के फर्स्ट वीक के पहले हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो भी इनेबल हो जाना चाहिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि इतना डिले करेगा ऑफलाइन यूटिलिटी या ई फाइलिंग पोर्टल पे इनेबल करने के लिए आईटीआर फॉर्म्स को, तो उसमें हम सभी लोगों के पास में जो आईटीआर फाइल करने की जो डेट है वो बहुत ही कम बचेगी। और लास्ट मोमेंट में ये 1 या 2 दिन के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड करते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रेशर झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बोला गया है कि 27 अप्रैल तक इन्हें ये क्लेरिफाई करना है कि ये आईटीआर फॉर्म कब से इनेबल कर रहे हैं एक्सेल यूटिलिटी या फिर ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पे। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट का एक दोस्तों स्टेटमेंट आया था जिसमें कि मेंशन किया गया था कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई करता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर, तो उसे 1 अप्रैल से ही आईटीआर फॉर्म्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल पे इनेबल कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके अपनी आईटीआर को भरने के लिए। तो आईटीआर फॉर्म चाहे जब भी इनेबल किए जाएं, आपको ऐसे 2 काम जो कि करने हैं। पहला तो ये कि आप यदि एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आप पेंशनर्स हो तो आपको फॉर्म 16 सबसे पहले रिसीव करना है अपने एम्प्लॉयर कंपनी से। तो असेसमेंट ईयर 26 और 27 का जो ये फॉर्म 16 है ये कब तक जनरेट होगा? देखो, जो Q3 तक का जो पीरियड का सैलरी पे टीडीएस कटी होती है उसकी तो फाइलिंग ये लोग ड्यू डेट तक कर देते हैं, लेकिन जो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का जो टीडीएस रिटर्न होता है उसकी टीडीएस डिपॉजिट करने की जो ड्यू डेट होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 7 अप्रैल तक इन्हें डिपॉजिट करना होता है, नॉन गवर्नमेंट के केस में एक्सटेंड होकर 30 अप्रैल तक चला जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि टाइम लिमिट के अंदर ही अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पे दी जाती है। अब Q4 का जो टीडीएस रिटर्न है वो 31 मई तक इन्हें फाइल करना होता है, ये लास्ट डेट होती है। और जो फॉर्म 16 इशू करने की लास्ट डेट होती है वो 15 जून तक होती है।
तो आपको यहाँ पे 15 जून तक वेट करना है। जब तक आपको ये फॉर्म 16 ना मिल जाए तब तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। जब आपको फॉर्म 16 मिल जाए तो उसके बाद आपको अपना 26 एएस एआईएस टीआईएस चेक करना है कि आपके फॉर्म 16 में जिस अमाउंट पे टीडीएस कटा है क्या वो 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरीके से आपकी सैलरी या फिर पेंशन के अलावा जो भी इनकम है उस पे आपका टीडीएस कटा हो, लाइक रेंट पे टीडीएस हो गया, एफडी या आरडी पे टीडीएस हो सकता है जो कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप करते हो, तो उस केस में आपको फॉर्म 16 ए रिसीव होगा। आप मान लो कि मार्च के क्वार्टर में किसी प्रकार का कोई आपका टीडीएस नहीं कटा है तो आपको ये फॉर्म 16 ए ये लोग पहले ही इश्यू कर देंगे। लेकिन यदि मार्च क्वार्टर में यदि कोई टीडीएस कटा है, लाइक बैंक में पोस्ट ऑफिस में जो एफडी आरडी आप कराते हैं, तो मार्च क्वार्टर में भी टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उस केस में भी आपको वेट करना है। तो जब ये फॉर्म 16 ए आपको मिल जाए और आप यहाँ पे 26 एस से क्रॉस वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही आपको अपनी आईटीआर फिलअप करनी है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, दूसरों की भी मदद करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।